है। गंगा सागर में मिली तो गंगा सागर हो, गंगा जी जब इस सागर में मिल जाती है तो गंगा सागर हो जाती है। ऐसी तरह से तुम परमात्मा में मिलके भगवान का स्वरूप बन जाएगा, खुद भगवान बन जाएगा। अपना ये जीव भाव मिटाओ, अपना आपा, अपना ईगो, अपना अहंकार, ये जैसे जैसे अहंकार तुम्हारा जाएगा तैसे तुम्हारे अंदर शांति आएगी। भगवान से मिलके एक हो जाएगा, बोलेगा मैं तो भी वही भगवान हूँ, खुद मैं भगवान हूँ। भगवान से मिलके मैं भगवान बन गया। और दुनिया के आदमी से मिलेगा तो तुम कम इंसान हो जाएगा, दुनिया का आदमी तुमको इंसान बनाएगा और गुरु तुमको भगवान बनाएगा। तुम गुरु का बेटा बनेगा तो खुद भगवान का बेटा बनेगा, खुद भगवान हो जाएगा। मनुष्य का बेटा मनुष्य होता है, भगवान का बेटा भगवान होता है। अभी तुम बताओ तुम किसका बेटा बनेगा? यू आर सन ऑफ मैन और सन ऑफ गॉड? तुम बताओ तुम भगवान का बेटा है कि मनुष्य का बेटा है? आत्मा तो जिसने समझा ही नहीं है उसके लिए तो सपना भी है। वो तो बोलता है बराबर भाई मैं तो रात को जाती नींद करता हूँ, मेरे को तो जरूर सोना है, मैं उठता भी हूँ जागता भी हूँ, मेरे को गहरी नींद भी आई। वही बोलता है जो जीव भाव में होता है। कभी आगे बढ़ के बोलता है कि ये सब उद्जीव अवस्था है, ये सब बुद्धि की अवस्था है। मैं उठता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मेरे को गहरी नींद आई। लेकिन जो आत्मा में सब हो जाता है, आत्मा का क्या देखेगा? आत्मा का आत्मा ही देखेगा। नहीं मैं पुरुष हूँ, नहीं कोई स्त्री है, दुनिया में कोई स्त्री मेरे लिए पैदा ही नहीं हुई है, ऐसा तुम समझ सकता है? कृष्ण भगवान ने ऐसा बोला था, गोपियों को बोला तो उस तरफ जाओ, दुरासा ऋषि बैठा है, उसको जाके खाना दियो। तो बोला ये जमुना नदी तो बहुत भरी पड़ी है, हम तो डूब जाएंगे, भगवान कैसे हम जाएंगे? बोला जमुना नदी को बोलो अगर कृष्ण भगवान ने कभी किसी स्त्री का मुख भी नहीं देखा हो तो ये नदी तुम उतर जाओ। बोला ऐसे कैसे होएगा? अंदर में तो समझा गोपियों ने तो ये तो ठंडा है कृष्ण, हम गोपियों के साथ बैठा है सारा दिन, हम स्त्री नहीं है तो पुरुष है क्या? स्त्रियों के साथ तो बैठा है, लेकिन बोलता है मैंने स्त्री का कभी मुख नहीं देखा, ऐसा कैसे होगा? बोला ठीक है, बोलता है तो देखता हूँ। गई और नदी को बोला तो नदी तो उतर गई, एकदम उसको रास्ता दिया गोपियों को। गोपी बड़ी हैरान हो गई, बोला ठीक है पीछे पूछूंगा। फिर गई उधर दुरासा ऋषि के पास, वो भी ब्रह्म ज्ञानी था, अपनी शांत में समाधि में बैठा था। तो उनके आगे जाके 36 प्रकार का भोजन रखा, भाई कृष्ण भगवान ने तुम्हारे लिए ये भोजन दिया है। उसने जिप करके सब खा के बर्तन बर्तन चाट के बिल्कुल साफ करके उसको वापस दिया गोपियों को। बोला अब भी हम कैसे जाए, नदी तो बड़ी पड़ी है। बोला पहले कैसे आई? बोला पहले तो ऐसा बोला कृष्ण भगवान अगर किसी स्त्री का मुख नहीं देखा होवे, हमेशा ब्रह्मचर्य में रहा हो और कोई स्त्री उसके लिए पैदा भी नहीं हुई है दुनिया में, तो नदी एकदम भाई हमको ऐसा रास्ता दिया। बोला अभी भी ऐसा ही बोलो। क्या बोले? अगर दुरासा ऋषि ने कभी अन्न का दाना भी नहीं चखा हो, पवन आहारी है, वो कभी निराहारी होके रहा है, हमेशा निराहार, कभी आहार किया ही नहीं है, खाना खाया ही नहीं है, तो नदी तुम रास्ता देना। तो फिर गोपियां हैरान हो गई। फिर नदी को आके बोला तो दुरासा ऋषि ने कभी खाना ही नहीं खाया होवे तो नदी तुम रास्ता देना। तो नदी ने रास्ता दिया। कृष्ण भगवान से आगे पूछा भाई ये तुम्हारी ब्रह्म ज्ञानियों की ठगी कौन सी है? तुम तो स्त्रियों के संग में बैठा है, बोलता है मैं स्त्री नहीं देता हूँ। और दुरासा ऋषि ने इतना 36 प्रकार का भोजन खाया, बोला मैंने कभी अन्न का दाना नहीं चखा, ये क्या बात है? तो भगवान ने उसको बोला तो मैंने कभी स्त्री का मुख नहीं देखा है क्योंकि मैं भगवान हूँ, मैंने ही कहा मोहन का मोहिनी स्वरूप मैंने ही धारण किया, मैं ही तो हूँ पर स्त्री नहीं है। स्त्री का रूप मैंने धारण किया है, पुरुष का रूप भी मैंने धारण किया है, जानता है अर्जुन मैं ही तो हूँ, मेरे सिवा कुछ बना ही नहीं है, तो मैं स्त्री अपने से जुदा कैसे देखूं? स्त्री भी मैं हूँ, पुरुष भी मैं हूँ, जड़ भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ, पत्थर भी मैं, भीतर भी मैं, तीनों लोकों में मैं हूँ, तो मेरे सिवा तो कुछ बना ही नहीं है, तो स्त्री मेरे से जुदा कैसे हुई? हर एक के अंदर जो आत्मा है वो मैं हूँ, तो मैं आत्मा करके देखता हूँ, बाकी स्त्री पुरुष करके किसको नहीं देखा हूँ। इसलिए मेरी वृत्ति हमेशा ब्रह्मकार वृत्ति है, ब्रह्माकार दृष्टि, ब्रह्माकार वृत्ति होनी चाहिए। और जो वो निराहारी था दुरासा ऋषि, वो निरिच्छा होके बैठा था, उसको खाने की जरूरत नहीं थी, हमको इच्छा हुई उसको खिलाने की, और उसको खाने की इच्छा नहीं हुई तो उसने कैसे खाया? वो तो शांत पद में बैठा था,
उसको याद भी नहीं था मेरे को खाना चाहिए या खाना होना चाहिए। हमने उसको भेजा, हमने उसको भोग चढ़ाया, प्रसाद खिलाया उसको, तो उसने नहीं खाया क्योंकि वो निरीक्षा था, उसको इच्छा नहीं थी। ऐसी तरह से तुम भी जहर तभी खाता है जब दूसरा देखता है। अपने देह से संग है कि मैं देह हूं, तो दूसरा भी देह हुआ, तो अनेक देह तुमको देखने में आएगी, अनेक देह में तुम फंसेगा। ये सोना है, ये सुंदर है, ये फलानी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये बहन है, ये स्त्री है, ये लड़की है। कैसे तुमने देखा ये लड़की है, ये माँ है, ये बहन है, ये स्त्री है? क्यों नहीं सबको भगवान देखता है? भगवान कहाँ नहीं है? इधर भगवान तुम देखेगा। बाकी तुम जो बोलता है गॉड इज एवरीवेयर, हमने छोटेपन में सुना है गॉड इज एवरीवेयर। तुमने देखा? डू यू सी गॉड एवरीवेयर? भगवान करके देखा है किसको, या खाली बोलता है? रास्ते में जाएगा तो क्या देखेगा? अभी इधर से उतरेगा तो क्या देखेगा? जाएगी घर में, इधर कोई आती है तो उसकी सेन बुलाने आती है, आओ जी मेरे घर में मानी खाओ। और आइए ये गुरु के पास, भगवान के पास मरने के लिए, तो सेन आएगी, कोई बहन आएगी, कोई मासी आएगी, चाची आएगी, फिर तुमको बुला देगी। तू इधर आत्मा बनेगा, नीचे जाएगा तो मामा मासा तो हो जाएगा। फिर अपने को सही समझेगा, मेरा भाई मर गया है, मेरा आज फलाना मर गया है, मेरा ये हो गया है। अरे तुम ही नहीं मरेगा, तुम्हारा भाई आया कहाँ से? तुम ही नहीं है तो भाई कहाँ से आया? बेटा कहाँ से आया? बाप कहाँ से आया? कौन मरता है, कौन जीता है, कौन है असल ब्रह्मी है, भगवान ही है। तो मरना जीना तुम्हारे में आया कहाँ से? कब तुम आत्मा के पद को पहचानेगा? आत्मा को कब पहचानेगा? अपने को कब पहचानेगा कि मैं कौन हूँ? फिर तुम भूल जाता है, फिर तुम भूल जाता है। राजा जनक नहीं भूला, तुम क्यों भूलता है? राजा जनक की अभी पछाड़ी हुई है, अभी बोलता है बिल्कुल मेरे में तीन अवस्था नहीं है, तुरया पदवी नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। ब्रह्म ही ब्रह्म है। अभी नमक की पुतली को तुम सागर में डाल दियो, ठीक है? नमक के पुतली को बताओ, पूछो भाई तुम्हारा अभी कौन सा पद है, तुरया में है कि शिशोपत में है कि किस में है? नमक की पुतली गल गई। ऐसी तरह से तुम्हारा अहंकार गल गया। अभी तुम कैसे बोलेगा मेरा अभी भाई फलाना पद है, मैं भाई तुरया अवस्था में हूँ, मैं तुरया अवस्था में हूँ। तुम आया कहाँ से? नमक की पुतली जैसे मर्ज हो गई ओशन में, अपने को बिल्कुल गला के भस्म कर दिया, खलास कर दिया। ऐसी तरह से तुम्हारा अहंकार जब खलास हो जाएगा, तुम बचेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, तो तुम्हारे में कोई अवस्था भी नहीं है, कोई पद भी नहीं है। तुम ऐसे देखेगा मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। जैसे कृष्ण भगवान 11 अध्याय में अर्जुन को वैराग स्वरूप दिखाते हैं, वो तुमने देखा है कभी? तुम जो बैठे हैं ना इतने, तुम बताओ तुमने वैराग स्वरूप देखा है? तुमको ऐसा भगवान मिला है जिसने तुमको वैराग स्वरूप दिखाया हो? दिखाया। कैसे दिखा बताओ? वही देखा दिखाया उसको। भगवान का तो स्थान है तुम्हारा हृदय, ऐसे हृदय में अंदर गर्म होके बैठा है जहाँ तुम ढूंढेगा ही नहीं। मूर्ख लोग को कभी भी अपने को नहीं जानता है। वो बोलेगा, तू बोलेगा, इधर नहीं बोलेगा। इधर वाले भगवान को तुम मार के और बाहर वाले भगवान को प्रकट करता है। पहले अंदर देखो, भगवान अंदर है, तुम है या दूसरा है भगवान? जब तुम्हारे अंदर से निकलता है वो भगवान, वो माना थर्ड पर्सन, और तुम भगवान माना सेकंड पर्सन, और मैं भगवान माना फर्स्ट पर्सन। तो तुम भगवान ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है? समझा? ऑब्जेक्ट माना कोई शय दूसरी सामने वाली, भगवान ऑब्जेक्ट है तुम्हारा कि सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट माना तू, ऑब्जेक्ट माना बाहर। भाई तू भगवान है, फलाना भगवान है। कृष्ण तो भगवान था, कृष्ण तुम्हारा बाप दादा था, तुम पहचानता था कृष्ण को। किधर बैठा है तुम्हारा कृष्ण? कहाँ है कृष्ण तुम्हारा? तो ऐसा मूर्ख लोग है जो अंदर नहीं जानता है, अपने को नहीं जानता है, खाली दूसरे को जानता है। तो योग शास्त्र में लिखा पड़ा है राम जी, जो अपने अंदर भगवान को नहीं जान के बाहर भगवान को देखता है, वो मूर्ख पुरुष है, कम बुद्धि वाला पुरुष है, पृष्ठ बुद्धि वाला है। जो अपने अंदर भगवान को प्रकट नहीं करता है कि मैं भगवान हूँ, आई एम दैट, आई एम नॉट दिस, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा जब तक तुमको निश्चय नहीं होएगा तो तुम वैराग स्वरूप कैसे देखेगा? सब बताओ वैराग स्वरूप क्या होता है?
तुमने गीता पढ़ी है ना इतना दिन, वैराग स्वरूप देखा है? बोलता है ना हमारा गुरु भगवान है। कौन सा भी गुरु है तुम्हारा भगवान है समझो, कृष्ण भी समझो तुम्हारा भगवान है। उसने तुमको वैराग स्वरूप दिखाया है। वैराग स्वरूप किसको बोलता है? सब बताओ आज। तुम वैराग स्वरूप में चलता है फिरता है, वैराग में आता है जाता है, क्या देखता है? वैराग स्वरूप किसको बोलता है? विश्व रूप दर्शन। कौन सा दर्शन है वो? आत्मा पढ़िया या जिंदा है? यही तो वैराग स्वरूप है ना, जो भगवान ने दिखाया है कि सारा जगत जो है वो मुझ में व्यापक है। मैं सर्व जगह हूँ और जगत मेरे में है। तुम सब कुछ मेरे में ही देखो, मैं ही तो हूँ, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। चार ही दशाओं में मैं ही हूँ। मैं एक परमात्मा जानता हूँ, ऐसा करके उसको दिखाया वैराग स्वरूप। सब कुछ मैं हूँ, मेरे सिवाय कुछ भी बना नहीं है। तुम भी ऐसा वैराग स्वरूप देखता है, बाहर जब जाता है वैराग, वैराग मनस, जो सारी दुनिया है, सारा जो है वैराग है, उसमें मैं ही हूँ, ऐसा दिखाने का मतलब था। तुमको भी एक को ऐसा ही वैराग स्वरूप देखने का। जहां तक मैं हूं ऐसा नहीं समझेगा तो दूसरे में जरूर फंसेगा। या दूसरे में फंसेगा या दूसरे से अटकेगा, कहां ना कहां तुम फंस जाएगा। तो ये दूसरा है, लेकिन मैं ही तो माना भगवान ही भगवान है। तो भगवान देखने वाला कहां भी मिस्टेक नहीं करेगा, भूल नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। तुम्हारे से पाप कब होता है? जब भी द्वैत देखता है, दूसरा देखता है। अभी बोलता है जागृत सुपन शिशोपत मेरे में नहीं है। माना मैं जागता भी नहीं हूँ, जागता माना जगत नहीं देखता हूँ। जागृत वाला जगत देखेगा और ज्ञानी आत्मा में जागता है, इसके लिए जगत नहीं देखेगा। तो जागृत अवस्था भी अज्ञानी में है। जो अज्ञानी जागता है बोलता मैं जागता हूँ, मैं जागता हूँ, क्या देखता हूँ? ये सब देखता हूँ ना, इतना आदमी आया है, इतनी औरत आई है, ये सब देखता हूँ। ये मेरा बेटा बैठा है, ये मेरी बहू है, ये घोड़ा है, ये गद्दा है, ये फलाना है, ये चीज है, ये देखता हूँ। मैं जागृता में हूँ, मैं जागता हूँ। तुम जागता ही नहीं है। ये भी अंतःकरण का धर्म है। जीव भाव में आके तुम बोलता है मैं जागता हूँ। जाग के क्या देखता है? पाप ही करता है। जाग के पाप करता है जीव। जीव माना क्षण क्षण में पापी, क्षण क्षण में जगत देखेगा, दूसरा देखेगा, चोर देखेगा, साधु देखेगा, स्त्री देखेगा, बेटा देखेगा। यह जागृत अवस्था। फिर सुपन भी जो तुम देखता है, सुपन, सुपन कौन सा देखेगा? माया का ही। मैं भाई आज सपना देखता हूँ, अरे पड़ा ही सपने में तो जरूर सपना ही देखेगा। सुपन अवस्था जो है सारी बातें अगर नहीं देखेगा, तो सत्संग का स्वरूप देखेगा, वो भी नहीं देखेगा। सत्संग मेरे से जुदा है क्या? शिष्य मेरे से जुदा है, गुरु मेरे से जुदा है, सत्संगी मेरे से जुदा है क्या? किसको देखेगा? नाम रूप को। भाई मैं सत्संग में बैठा हूँ, गुरु बैठा है, शिष्य बैठा है, ये फलाना बैठा है, टीरा बैठा है। फिर गुरु मेरे से अलग हो गया, शिष्य अलग हो गया, सत्संगी लोग अलग हो गया। फिर मैं सपना देखूं ये सपनों से तो अच्छा है ना। अच्छा है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था क्या है जो आज पढ़ी? तो मेरे में सुपन भी नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था यही हो जाएगा जैसे जड़ तरफ से है। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी उसको नहीं सपना है, नहीं जागृत है, नहीं शिशोपत है। काय की शिशोपत? तुम बोलो मैं गहरी निंद्रा में सोया पड़ा हूँ। मैं मना कौन? मैं मना आत्मा। आत्मा कभी सोता है? आत्मा जागता है, आत्मा सुपन देता है, आत्मा सोता है। आत्मा तो तीनों कालों में जागृत है, जागता ही रहता है। जागनी ज्योत है, तुम ज्योत स्वरूप है। तुम्हारी ज्योत कभी बुझती नहीं है। तुम आत्मा है तो तुम्हारी ज्योत कभी बुझनी नहीं चाहिए। 24 घंटा तुम्हारी ज्योत जलनी चाहिए। आत्मा की, आत्मा की ज्योत बुझती है तो तुम जगत दिखाई देता है। ये तुम्हारा भ्रम है जो तुम जगत देखता है, और जगत देखने के सिवाय तुम रह नहीं सकेगा, क्योंकि तुम जीव है तो जरूर जगत देखेगा। और जो आत्मा है वो क्या देखेगा? परमात्मा। आत्मा देखेगा ये सब परमात्मा है, सब मैं ही हूँ। और जीव देखेगा ये जगत है। तुम अगर जीव है तो जगत जरूर देखेगा, और जगत में फंसेगा, दुखी होएगा, सुखी होएगा, बोलेगा मेरे लिए ऐसा हुआ है, मेरे को आज दुख आया, मेरे को सुख आया है, मेरा फलाना मर गया है, मैं तो जरूर रोऊंगा। तुम जाता है उधर रोने के लिए कि सत्संग करने के लिए? जहाँ तुम्हारा कोई मरता है उसको भी रोना धोना बंद कराते हैं कि तुम खुद जाके उधर रोते हैं, दुख प्रकट करते हैं, भाई फलाना मर गया, मैं बड़ा दुखी हूँ।
और ये तुम्हारा सन्यासी साधु है ना, वो भी किसी स्त्री का मर्द जब भी मर जाता है तो उसको चिट्ठी लिखता है, मैं बड़ा दुखी हुआ तुम्हारी खबर सुन के, मैं बड़ा दुखी हुआ। ये संत साधु। और ब्रह्म ज्ञानी क्या बोलेगा? बोलेगा तुम्हारे को मर्द था ही नहीं, बेटा था ही नहीं, तुम्हारा था ही नहीं, तुम ही है, आत्मा ही है, आत्मा मरा ही नहीं। कौन बोलता है तुम्हारा कोई मर गया है? आत्मा कभी मरता है? ये सही पुराना कपड़ा उतार के नया पहनता है, इसमें तुम क्यों नाराज है? तुम क्यों दुखी हुआ है? तुम अपने आप में अपना पति परमात्मा अंदर खोजो। तुम्हारे भीतर बैठा है भगवान, वो तुम्हारा सच्चा पति परमात्मा है, तुम्हारा कोई मरा नहीं है। तो विधवा एकदम सधवा हो जाती है, बोलती है मैं तो सुहागन हूँ क्योंकि पति परमात्मा मेरा है। तो ये खाली ख्याल की चेंज है। तुम्हारा जो ख्याल है वो भ्रम वाला है, सब भ्रम में ही पड़े है अभी तक। भ्रम से निकला है, मोह की दलदल से निकला है। गीता में भगवान ने बोला है जब तुम मोह की दलदल से ऊपर उठेगा तभी सुनना हुआ और सुनने योग्य से बेपरवाह होगा। इसका अर्थ सुनाओ। जब तुम मोह की दलदल से ऊपर उठेगा तो सुनना हुआ और सुनने योग्य उसी से बेपरवाह होगा। आपने ये पढ़ा है कभी? हाँ, ये राइट है। हाँ। तो सुना हुआ, जो भी सुना हुआ सुख है, देखा हुआ सुख है या नहीं देखा हुआ है, ब्रह्मलोक का सुख भी उसी से भी बेपरवाह हो जाएगा, मना वैराग लेगा। कोई भी तेरे लिए सुख दुनिया में बचेगा ही नहीं। भाई मैंने बाकी ये सुख देखा है, मैंने बाकी शादी नहीं किया, मेरे को बाकी बच्चा नहीं हुआ, मेरे को बाकी मैं अमेरिका नहीं गया था, बाकी फलाना सुख मैंने नहीं देखा और फलाना मैंने देखा है। जो देखा हुआ सुख, सुना हुआ सुख और जो नहीं देखा हुआ, नहीं भोगा हुआ सुख, उसी से तुम बेपरवाह होएगा, माना वैराग वृत्ति में आ जाएगा। तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कौन सा भी सुख तुम्हारे सामने आ जाए, लाख करोड़, आज तुम्हारे को करोड़ रुपया मिलता है, तुमको खुशी होएगी? जरूर होएगी। जो तुम बैठे तुमको जरूर खुशी होएगी। लाख रुपया आज हाथ में मिलेगा, करोड़ रुपया, खुशी होएगी? क्यों खुशी होएगी? वो तो कागज है, वो तो पन्ना है। हम तुमको देने के लिए तैयार है करोड़ रुपया, पीछे कौन सी खुशी करेगा बताओ? क्या करेगा करोड़ रुपए से? बड़ा बंगला लेगा और झंझट, और भी जास्ती नौकर रखना पड़ेगा, और भी तुम्हारा बेटा और भी आपस में जो है वो झगड़ा करेगा जब करोड़ रुपया आएगा। अभी तो फिर भी कट्ठा टेबल पर खाता है ना, टेबल पर, और जब ये करोड़ रुपया आएगा तो आपस में फोन करना लगेगा, बंदूक दिखाएगा एक दूसरे को। अभी ये करोड़ मैंने कमाया, मेरे को जास्ती मिलना चाहिए, तुमको कमती मिलना चाहिए, आपस में झगड़ा करेगा। इसके लिए वहाँ गरीबी वहाँ गरीबी। हमारे दादा ने ऐसी पीठ मारी बच्चों को, भाई तुम कभी भी अपना दुकान नहीं खोलना। एक बार जापान में उसके बेटे ने ताड़ किया था, मैं अपना दुकान खोलता हूँ, मैं सेठ बनना चाहता हूँ, तुम ताड़ भेजो अदाई की। उसने बोला मेरी मर्जी नहीं है, तेरी मर्जी हो तो भले तुम सेठ बनना। तो बेचारा दुकान बिल्कुल भाई भाई में खोल रहा था, एकदम बंद करके वापस आया। बोला मेरे बाप ने लिखा है, मेरी मर्जी तो नहीं है कि तुम सेठ बनो, हमेशा नौकरी करना, सेठ नहीं बनना। आज तक क्या मजा हुआ है, जो सब बेटा उसका नौकरी पर है, पर अपना दुकान किसने नहीं खोला। उसने बोला था दादा ने, जब तुम अपना दुकान खोलेगा सिर पर बोझ रखेगा, इतना बोझ हमको पता है, हमको एक्सपीरियंस है, हम अपना एक्सपीरियंस तुमको देता है। जब तुम अपना काम खोलेगा, पीछे तुम्हारी नींद भी फिटी और खाना भी खराब, खाना भी नहीं खाएगा तुम। गरम खाना खाता है कोई करोड़पति? तुमने देखा है? जो करोड़पति है वो गरम खाना खाता है? सुबह से रात तक दौड़ता है। अरे इधर फैक्ट्री है, 15 फैक्ट्री है मेरी बॉम्बे में भाई, मैं सुबह से रात तक फैक्ट्रियों पर जाता हूँ, एक फैक्ट्री से निगाह करके दूसरी पर निगाह करता है, तीसरी पर। टेलीफोन 24 घंटा रखा है, मैं खाना किस टाइम खाऊं? ग्राहकी खड़ी है सामने, खाना किस तरह खाऊं, कैसे खाऊं? वो खाना भी नहीं खाता है और रात को नींद भी नहीं करता है। जिस दिन तुमको करोड़ रुपया होएगा उसी दिन तुम्हारा खाना पीना नींद सब पिटी और एकाग्रता मन की चली जाएगी। कभी तुम्हारा मन एकाग्र नहीं होगा जिस दिन तुमको ये वैसा मिलेगी। ये पैसा नहीं है तुम्हारी, वैसा है जो एक दिन एक के पास, दूसरे दिन दूसरे के पास जो जाती है माया। माया माना वैसा, जिसकी प्रीत माया से है समझो वैसा से प्रीत है, और जिसकी प्रीत माया से है उसकी प्रीत भगवान में लगेगी नहीं, कभी भी नहीं। 7 जन्म लेके आओ तुम, देखो भगवान से तुम्हारी प्रीत होती है। जिसकी माया से प्रीत है, जड़ माया,
अरे तुम चेतन आत्मा परमात्मा हो के जड़ माया कागज उसी से तुमने प्रीत रखी है। ये माया मिलेगी तो मैं बड़ा सुखी हूँगा, मोटर गाड़ी मिलेगी, हवाई जहाज भी मिलेगा तुमको, तुम्हारे छत पर तुम्हारे को हवाई जहाज लेके आएगा। पीछे क्या, तुम हवाई जहाज में चढ़ के अपनी फैक्ट्री पर जाना, दुकान पर जाना, मिल पर जाना और हवाई जहाज में अपने घर में आना, तो क्या पीस ऑफ माइंड मिल जाएगी? गोल ऑफ लाइफ क्या है, तुम्हारी एम क्या है? तुम जब भी कॉलेज में जाता है तो तुम्हारा आदमी सब पूछता है उधर मास्टर्स, भाई तुम्हारी एम क्या है? तुम डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कॉमर्स में जाना चाहता है, तो उसी क्लास में बैठेगा। तो तुम अभी बताओ तुम्हारी एम क्या है? पैसा कि पीस ऑफ माइंड? शांति चाहिए कि पैसा चाहिए? जिस दिन पैसा मिलेगा, जिस दिन पैसे की चाहना तुम्हारे अंदर है तो भगवान नहीं मिलेगा। कोई भी चाहना है, किसी भी बात की चाहना है तो भगवान नहीं मिलेगा। जो तुम्हारी प्रारब्ध में है वो आपे ही मिलेगा। ऐसा हम नहीं बोलता है तुम दुकान में नहीं जाओ या नौकरी नहीं करो या धंधा छोड़ के आके बैठो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे अंदर लोभ है, अंदर में वासना जरूर है, और मिले और मिले। मैं एक बार इन्हें साहूकार बन जाऊंगा, पीछे आके बैठूंगा सत्संग, बच्चे को पैसा देके अच्छी तरह से सुखी करके पीछे आऊंगा सत्संग। अभी तुम साहूकारों को लेके आओ, 1-2 करोड़पति को तुम लेके आओ सत्संग में, देखो आता है? बोलते पागल है क्या, हमको टाइम रखा है क्या? तुमको पता है हमको कितनी फैक्ट्री है, कितनी मिल है, कितना हमको काम करना पड़ता है? हम तुम्हारे जैसा बांधता है क्या? देखो वो आता है इधर। एक भी वासना तुम्हारे में है जगत की, माया की, जड़ माया, चेतन माया, स्त्री बेटा, किसी में भी तुम्हारी वासना है कि है कुछ भी है दुनिया में? तुम समझते है ना माया है, मनी कुछ है या नहीं है? मनी को तुम समझता है ना कुछ है, उसको वैल्यू देता है ना, माना ईश्वर को वैल्यू नहीं दिया। जो परमात्मा को वैल्यू देगा वो पैसे को वैल्यू नहीं देगा। पैसा उसके लिए कोई चीज ही नहीं है। माया तुम्हारे पीछे आना चाहिए। तुम माया के पीछे जाता है तो मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। अगर तुम माया के पीछे जाता है तो डेंजरस मास्टर है, बहुत खौफनाक मास्टर है। तुमको गिरका देगी, सारी गिरकाएगी तुम्हारा। नहीं तो तुम्हारी माया जो है वो नौकरियां नहीं है। मनी इज अ गुड सर्वेंट, नौकर बराबर है तुम्हारा, लेकिन मास्टर नहीं है। तुम मनी का दास है कि मनी तुम्हारी दास है? विटामिन एम तुमको चाहिए सारा दिन। जिस दिन तुम्हारी माया चली जाएगी उसी दिन मर्द का शिकल देखना, वो समझेगा मैं बस डूबता हूँ, अभी पानी में जाके डूबता हूँ, क्योंकि आज मेरे को नुकसान हुआ है। तो तुम्हारा आधार है मनी। गुरु नानक ने बोला है, सो सुखिया जिस नाम आधार, या सो सुखिया जिस नारा आधार। क्या लिखा? नाम आधार या नारो आधार। तो तुमको कौन सा आधार है? नाम का आधार है, परमात्मा का आधार है कि नाणे का आधार है, पैसे का आधार है? गिरता है तभी बोलता है मेरे को मन आता है, मेरे में इच्छा होती है, मेरे को भाई ऐसा घबराहट होती है, मेरे को डर होता है, मेरे को अहंकार होता है। ये जो भी सब दप की बीमारी है, डर की बीमारी, इच्छा की बीमारी, वासना की बीमारी, वो तब भी है जब तुम शरीर में आ जाता है, फिर शरीर में गिरता है। पहले बड़े में बड़ी माया बोलती है ये शरीर। तुम कितना भी बोलो मैं माया को छोड़ता हूँ, मैं सामने मेरी फैक्ट्री छोड़ता हूँ, मैं दुकान छोड़ता हूँ, मैं घर छोड़ के भागता हूँ, भाई घर में बहुत विशेषता है। भाई हमने तुम्हारे साथ कहाँ चलता है, उधर बड़ा मजा है, हमको अपने साथ लेके चलो। भाई घर में बड़ी विशेषता है, घर छोड़ के भागता हूँ। अरे भाग दिखाता, वो घर तुम्हारे इधर है, घर बाहर नहीं है, घर तुम्हारे मन में पड़ा है। कहाँ भी चलेगा तो उधर मन में ही घर है तुम्हारे। संसार मन में है, संसार बाहर नहीं है। तुम घर में बैठो तो भी बंद समझ के बैठो, घर नहीं हो बंद हो गए, तुम समझो मैं बंद में बैठे हो। जैसे बंद में न एक है न दो है, न पक्षी है न पशु है, कुछ भी नहीं है, आकाश ही आकाश है, उसको बोलता है बंद। ऐसे तुम्हारे मन में आकाश है तो बाहर भी आकाश, मन में गड़बड़ है तो बाहर गड़बड़ है। मन में तुम्हारे अहंकार है तो तुम बोलेगा ये अहंकार से क्यों बोलता है, इसका अहंकार का बोलना तुमको क्यों लगा, क्योंकि तुम्हारे में भी अहंकार है। जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर देखने में आएगा, जो तुम्हारे अंदर खराब भी है वो बाहर देखने में आएगा। और तुम्हारे अंदर जब सबके लिए भाव अच्छा है भगवान का, तो बाहर सब भगवान देखने में आएगा।
कोई भी तुमको दूसरा देखने में नहीं आएगा। जो सामने आएगा बोलो ये भगवान है। बाकी जो वर्तन करता है वो अज्ञान की वर्तन कोई भी करता है तो तुम समझो ये सारा मन के वश में है, इसको सच्चा गुरु नहीं मिला है, ये मन के वश में आ जाता है, कभी कभी गड़बड़ करता है। वो तो ऐसा होएगा ही, ड्रामा तो चलेगा ना। अगर सब ज्ञानी बन जाए तो ड्रामा कैसे चले? तुम तो समझते हो हमारे घर में सब ज्ञानी बन जाए, जैसा ना मैं हूँ तैसा सब बन जाए, मेरे से सब फिट हो जाए। तुम्हारे से कोई फिट नहीं हो गए, तुम सबसे फिट हो जाओ। ज्ञानी माना वो खुद नैलान का जोड़ा बन जाए। नैलान का जोड़ा जिसके भी पाँव में डालो फिट, सबके पाँव में फिट। बच्चे के पाँव में, बड़े के पाँव में फ्री साइज आता है नैलान का जोड़ा, भाई सबके पाँव में फिट हो जाए। कैसे तुमको फिट होने का है, नहीं कि दूसरों को तुम्हारे से फिट होने का है। मैं तो भाई राइट हूँ, दूसरा रंग है ना तो मैं उससे फिट नहीं होती हूँ। नहीं, वो रंग चले या राइट चले, तुम सबसे फिट। अद्वैत मत में ये मजा है कि द्वैत वाला आता है, जले वाला आता है, घेरे वाला आता है, वैसा आती है, खराब आता है, अच्छा होता है, तुम सबको बोलता है ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, सबसे फिट हो गए। अद्वैत वाला सबको जपी मार के बोलेगा सारा संसारी मैं हूँ। अभी किसकी निंदा करेगा, किसका अवगुण देखेगा, किसको क्रोध करेगा, किससे अहंकार करेगा, किससे इच्छा वासना करेगा, क्योंकि बोलेगा ये सब मैं हूँ, मेरे से तो चाहिए। ये अद्वैत मत में इतना मजा है, ये कृष्ण भगवान का ज्ञान है। अद्वैत मत, अद्वैत माना द्वैत नहीं है, जहाँ दूसरा नहीं है। दूसरा देखा और गिरा, सत्यानाश हो गई। दूसरे का गुण दोष तुम्हारे में आ जाएगा। एक से बोलेगा इसका बड़ा गुण है, इसमें बड़ा गुण है, इसमें बड़ा अवगुण है। जो गुण वाला है उसको तुम मोह करेगा, जो अवगुण वाला है उसी से द्वेष करेगा। तो द्वेष दूसरे से नहीं किया, तुमने अपने अंदर से किया। अपने अंदर वाले भगवान से द्वेष हो गया। जब तुम दूसरे से करता है ना, तुम्हारा इधर जब वो मन खराब होता है उसी टाइम। दूसरे को क्रोध किया, तुम समझा मैंने दूसरे को क्रोध किया, लेकिन अपने अंदर को जलाया। अहंकार से बोला किसी से, तुम्हारा ही मन हलचल करेगा, अरे मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलते थे, नीचे बोलते थे, इतराफत में बोलते थे, मैंने ऐसा तो क्यों मारा, मैंने ऐसा क्यों किया। तुम एक भी भूल करके कभी नींद कर नहीं सकेगा। तुम्हारा हृदय कितना खुला है अभी, जो एक भी भूल सारे दिन में करेगा ना तो रात को नींद नहीं आएगी, सपने में भी आएगा मैंने ऐसा भूल क्यों किया, दूसरे को क्यों सताया, अरे दूसरा दुखी होके गया हमारे से, अरे मेरा क्या जाता है, मैं प्रेम से फिर बोलूंगा, मैं क्यों नहीं प्रेम से बोलूं, मेरे को इज्जत की इच्छा क्यों है दूसरे से। तुम इज्जत दियो सबको, पर इज्जत की इच्छा नहीं करना। सबको देते रहो, प्यार भी दियो, लेकिन प्यार की इच्छा नहीं करना। फलाना मेरे से ऐसा चलता है ना खराब, इसके लिए मैं उसके लिए ऐसा बोलता हूँ। नहीं, दूसरा खराब चले वो अज्ञानी है, तुम ज्ञानी है। तुम ज्ञान इधर सीखने आता है। तुम आत्माकार है, तुम आत्मा देखो, तुमको आत्मा देखने की है। दूसरे की बात हम नहीं सुनेगा। तुम बोले दूसरा ऐसा करता है ना, दादा ने स्वयं सुनाई, दूसरे की बात हमारे से नहीं करना, लेकिन तुमको क्या फील होता है ये करना। दूसरे ने तुम्हारी बेइज्जती किया, तुमको फील हुआ, अगर तुमको फील हुआ तो तुम कच्चा है, अभी तुमको ज्ञान सीखने का है। भाई मेरे को फीलिंग नहीं आनी चाहिए, इसके लिए ज्ञान सीखता है। इसके लिए आत्माकार के संग में बैठ के तुम भी आत्मा समझो और दूसरे को भी आत्मा समझो। तो तुमको फीलिंग नहीं आवे किसी बात की। फीलिंग किसमें आती है? शरीर तो जड़ है और आत्मा चेतन है, आत्मा को तो कुछ नहीं लगता है, शरीर भी मुर्दा है। भाई फीलिंग किसमें आई? फीलिंग आई तुम्हारे अहंकार से। मैं साफ हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं देरानी हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं भाई समझी हूँ, कुछ तो हूँ। मेरे को ऐसा क्यों बोलता है, मेरे से ऐसा क्यों चलता है, फलाना मेरे को ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला, तुमको लगा क्यों, उसने क्यों बोला वो तो एक बात रखो, लेकिन तुमको लगा क्यों? तुम तो ज्ञानी है ना, तुम तो आत्मा है ना, तुम तो ज्ञान सुनता है ना, गुरुवान है ना, गुरु के पास आता है, गुरुवान है। तुमको ज्ञान कितना पक्का है? तो अपने ज्ञान की परीक्षा घर में होनी चाहिए। जो तुम्हारे अपोजिट चलता है वो तुम्हारा गुरु है। पहले गुरु वो है जो अपोजिट चलता है, गुरु वो नहीं है जो ज्ञान देता है। उसके लिए तो तुमको भगवान है, ये तो भगवान है, आप भाई भगवान है, हार बोल लो ना ऐसा करना, ये तो बहुत सरल है। गुरु को तो भगवान सब समझते हैं, अज्ञानी सब गुरु को भगवान समझते हैं।
दुनिया में जो भी गुरु है ना, उसका शिष्य उसको भगवान समझता है। मतलब मेरा गुरु बहुत बड़ा भगवान है। हम उसी को नहीं मानता है जो गुरु को भगवान जाने, हम उसको मानता है जो दुश्मन को भगवान समझ जाए, जो तुम्हारे से अपोजिट चले, जो तुम्हारे को वेर भाव रखे तुम्हारे से, जो तुमको रोज गाली देवे, जो तुम्हारी बेइज्जती करे, उसको जब भगवान समझ के गुरु से भी जाति प्यार करेगा, तभी तुम समझना ज्ञानी हुआ, आत्मा का हुआ। ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी तो परमात्मा। जितना तुम्हारा गुरु से प्यार होता है उतना ही उसी से प्यार करो, जैसे तुम्हारा द्वेष होता है, तभी तुम्हारा बैलेंस पूरा होएगा अंदर। नहीं तो तुम्हारे ही मन में चिटपिट होगी, तुम्हारे ही जन्म मरण का चक्कर बनेगा, तुमको राग द्वेष वाला अंत तक याद आएगा। इधर मन में बैठा है, तुम इधर बैठा है ना, समझो किसी से भी तुम्हारा दुनिया में राग द्वेष है, वो तुम्हारे मन में इधर बैठा है, तुम उसके साथ बैठा है, द्वेष वाले के साथ और मोह वाले के साथ ही बैठा है, उसी समय में गिरा पड़ा है मोह और द्वेष। तो दुनिया तुम्हारी अंदर है, संसार तुम्हारा अंदर है, बाहर कुछ नहीं। तुमको कोई भी नाम रूप याद है ना, फलाना ऐसा है, फलाना अच्छा है, फलाना खराब है, वरना नाम रूप तुम्हारे दिल में आ गया, तो भूत प्राणी तुम्हारे दिल में आ गया। ये 5 भूत का अपना 6 फुट का शरीर वो तुम्हारे दिल में आ गया, तुम्हारी दिल इतनी छोटी और 6 फुट का शरीर अंदर आ गया, तो तुम्हारी दिल फटेगी नहीं तो क्या होगा? एक से भी मोह है तो दिल फटेगी, एक से भी द्वेष है दिल फटेगी, हाथ बीवी होगी। ये दुनिया में हाथ बीवी क्यों होती है भाई? ये दिल की बीमारी हो गई, ये बेहोश हो गया, ये गिर गया, एक ख्याल का ही किया होगा, एक ख्याल मगज में किया होगा, वो दूध चला गया और वो गिर गया। तुम बोलेगा ये पता नहीं क्यों गिर गया, इसको हिस्ट्री आ गई, बीमारी है, इसको फलानी बीमारी है, तो ऐसा नहीं, उसने ख्याल किया होगा। क्या तुम भी किसके लिए कोई ख्याल करेगा, अपोजिट खराब भावना रखेगा किसमें, ये तो खराब है, ये तो ऐसी है ना, ये तो ऐसा है ना। अरे सामने कोई आदमी आता है, तुम बोल रहे ऐसा है ना, ऐसा कहाँ है, वो तो भगवान है। कुत्ते और बिल्ली में भी तुमको भगवान देखने का है, तो सामने वाला ऐसा और जैसा है और ऐसा कहाँ क्या है, वो भगवान नहीं है। भगवान खाली गुरु में है बस। भाई तुम्हारे में कौन है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है? तुम द्वेष करेगा तो कभी भी कुछ नहीं होगा। एक ही आत्मा देखने वाला सर्वव्यापी आत्मा है। ऐसा नहीं आत्मा इधर है टुकड़े में और इधर टुकड़े में आत्मा है, खाली गुरु में आत्मा है या मेरे में आत्मा है, ऐसा नहीं। आत्मा मानो सर्वव्यापी, सर्वव्यापी माना एवरीवेयर, यहाँ था। अभी कहाँ हम आत्मा देखें, कहाँ नहीं देखें, किसको प्यार करें किसको नहीं करें। जिसके साथ तो तुम्हारा प्यार होता ही है उसके परवार आदमी हो, शांत रखो, और जिसके साथ नहीं होता है उसके आगे बढ़ो, आगे बढ़ा कदम, उससे आगे बढ़ो, आगे बढ़ के जाके उसको प्यार करो। भाई आज मैं तुमको भगवान देखता हूँ, इसलिए कुत्ते में जाके भगवान देखा, क्योंकि कुत्ते को रोज लपटी लगाता था, तो नाम देने एक दिन रोके और बोला, कुत्ता मैं तो तुमको रोज कुत्ता जानता था, तुम था तो भगवान मैं तुमको रोज कुत्ता समझ के और तुम्हारे को अंदर में ऐसा द्वेष रखता था, तो ये कुत्ता है, मैं मन को कुत्ता समझ के तुमको रोज मारपीट करता था। आज मैं हाथ जोड़ के रोके तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, तुम रोटी खाओ और दूध लगाते जाओ, अभी तुम भगवान हो। तो एक बारी जय दृष्टि खुली, क्योंकि रोज कुत्ते को कुत्ता समझता था, आज इसको भगवान समझा। ऐसी तरह से रोज तुम किसको बहु समझता है, किसको बेटा, किसको जेठानी, किसको किसको देवरानी, किसको फलान, किसको चीज, किसको दुश्मन, किसको दोस्त। और एक दिन तुम्हारी ऐसी दृष्टि खुलनी चाहिए जो सर्व में कैसे भगवान, पहले उसमें जाके भगवान देखो। भाई आज मैंने तुमको भगवान समझा, भगवान देखा, देखो उधर कैसे प्रगट हो जाता है भगवान तुम्हारे लिए। और हमेशा चाहिए तुम छूट जाएगा राग द्वेष। जिस दिन तुम सच्चा प्रेम, दिल्ली प्रेम किसको करेगा, तो राग और द्वेष से छूट जाए, तुम्हारी बीमारी चली जाएगी, तुम्हारे अंदर से जो है वो उलझन चली जाएगी, मोह मायूसी चली जाएगी, तुम हंसेगा मुस्कुराएगा। तो प्रेम ही परमात्मा है। जहाँ तुम्हारा प्रेम नहीं है माना परमात्मा नहीं देखा, और जब भगवान देखा माना प्रेम हो गया। खाली भगवान देखो बस, और सबके लिए प्रेम का भाव रखो अंदर में, तो तुम मुक्त हो जाएगा उसी टाइम। प्रेम ही मुक्ति है, राग और द्वेष बंधन है। बंधन कौन सा है? राग और द्वेष। किसी से मोह, किसी से नफरत, ये है बंधन। तुम गंजी में बंध गया, किसी के राग में, के द्वेष में। पर प्रेम ही मुक्ति है।
जिसको तुमने भगवान समझ के प्यार किया उसी से मुक्त हो गया, वरना सही से ऊपर उठा। आत्मक प्रेम जिससे किया भाई ये सब आत्मा ही आत्मा है, तो तुम मुक्त हो गया उससे। किसी के लिए भी राग द्वेष नहीं है, सब आत्म भूत है, सब आत्म भाव है, सब में आत्म भाव रखेगा तो यही है मुक्ति, यही है शांति। इसलिए छूट गया, सबके राग द्वेष से छूट जाएगा जब तुम प्रेम की दुनिया में रहो। प्रेम की दुनिया बढ़ाओ, जिसके साथ नहीं प्रेम है उसी को भी आज जाके प्यार करो, तो तुम्हारा बंधन टूट जाएगा। ये बंधन है बड़े में बड़ा। जब तुम किसको नाम और रूप करके देखते हैं ये फलाना ये फलानी है, और तुमको याद है इधर कहाँ भी जाएगा, लंदन अमेरिका जाएगा, उसको लेके जाएगा इधर राजदूत वाले। ये सन्यासी संन्यास लेता है बोलता है घर बार छोड़ के जाके जंगल में बैठता है। उधर जिसके साथ जिसने व्यवहार किया वो व्यवहार ही तैयार है, व्यवहार लेके जाता है उधर। व्यवहार एक दृष्टि है उसकी। अगर आत्मक दृष्टि है तुम्हारी तो तुम्हारा व्यवहार होना ही नहीं चाहिए। व्यवहार होता है दो में, ये दूसरा में दूसरा, तो ये व्यवहार की वृत्ति होगी, मायावी वृत्ति। एक है मायाकार वृत्ति, एक है आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति। तो तुम देखना तुम्हारे नजर में माया है कि आत्मा है। माया मना शरीर, तुम अपने को भी सही करके देखता है, दूसरे को भी सही करके देखता है, ये मायाकार वृत्ति है। पदार्थ को पदार्थ करके देखता है, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ये सारी अच्छी है, ये हीरा अच्छा है, ये वीडियो अच्छा है, ये फलानी चीज अच्छी है, ये पदार्थ अभाव नहीं है। ये पदार्थ वाली दृष्टि जो है वो मायाकार दृष्टि है। सोना और मछली देखता है, ये सोना है, ये मछली है, ये है मायाकार दृष्टि। लेकिन ब्रह्म देखना ये है ब्रह्माकार दृष्टि। हर एक ब्रह्म है, जहाँ का ब्रह्म है भगवान ही भगवान है, ऐसा देखना आत्मक दृष्टि है। तो ये दृष्टि को चेंज करो। इधर इस आंख से तुम क्या देखता है, बाहर देखता है कि अंदर देखता है? एक है बाहर मुख, मतलब बाहर सबको सही करके देखना, ये बाहर मुख वृत्ति हो गई। और एक है अंदर जाकर, अंदर कौन देखता है? सब गत मेरा साईं, सुनी कोई न तेज, कोई सुनी तेज नहीं है, सब गत मेरा साईं, सबके गत में मेरा साईं गत है, भगवान ने सबके चरणों की धूल बन जाओ। जिसके साथ तुम्हारा अहंकार होता है मैं कुछ हूँ, अरे मैं तो कुछ भी बताऊंगी, मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मैं ऐसी, मैं वैसा। तो जब तुमको ऐसा आता है ना उसके चरणों की धूल जाके आज पियो तो अच्छा है। जिसके साथ तुम्हारा तरह तफावत होगा कि ये फलाना अच्छा है, फलाना खराब। चरण धूल पे जल की होगा बोलता है, तो भगवान तुम्हारा जो भी जल है, जो भी निराकार से साकार हुआ वो जल हो गया। तो चरण धूल पे जल की होगा, जो भी जल है ये संगत है, जो भी साध संगत है, जो भी सारी सृष्टि है वो तुम्हारी संगत है। निराकार से जो साकार आया वो सब संगत हो गई। अभी उसके चरणों की धूल बन के मैं रहूंगा दुनिया में, वरना किसके साथ अहंकार नहीं करूंगा। कभी भी अहंकार से नहीं बोलूंगा तो मैं कुछ, अहंकार से बोलेगा तो उसका रिजल्ट खराब निकलेगा। प्राइज कम्स बिफोर अ फॉल। जब तुम गिरता है तो पहले अंदर में अहंकार आता है, तभी गिरता है। और जिसको अहंकार नहीं है वो गिरेगा ही। किसी भी बात में अहंकार नहीं है कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ। अरे छोटे में छोटे से भी तुम छोटा बन जाओ, छोटे से भी छोटा, तिनके से भी छोटा। तिनका देखा है ना इतना कक्ष पन्नु, उसी से भी छोटा बन जाए। ये तो कक्ष और पन्न में भी भगवान है। यार का जो कक्ष पन्न में नहीं, कक्ष और पन्न में भी हमारा यार बैठा है, भगवान बैठा है। ब्रह्मा से चीटी तक एक ही ब्रह्म देखना, दूसरा कुछ बना ही नहीं है। एक ही भगवान है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, पर एक ही है जिसमें दूसरा है भी। जो तुम है इधर जितना तुम अपने को प्यार करता है, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने अंदर वाले को प्यार करता है, अपने साथ कितना प्यार है, इतना ही प्यार दूसरे से किया है कभी? अपने शरीर का कितना ख्याल रखता है तुम? अपने अंदर वाले से कितना प्यार करता है? तुम्हारे को कोई कुछ बोले तो नहीं मैं क्या शामिल हूँ, मैं क्या शामिल हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, दूसरा सवाल है। तो इसका मतलब तुमको अपने लिए तो प्यार है, जितना अपने लिए प्यार है उतना दूसरे के लिए प्यार रखो। किसका दोष नहीं देखो, बोलो ऐसा होता ही है। ये मन का राज है इसके अंदर में, इसके लिए वो क्या भूल जाता है, मन की वजह से भूलता है। और है तो आत्मा ना, कभी न कभी सुधर जाएगा, कभी न कभी मन इसका बन जाएगा। तुम्हारा भाव अच्छा होगा, तुम उसको दुआ करो तो आज इसकी बुद्धि जो है वो पलट गई भगवान।
एक दिन एक संत गया गाँव में, उधर 2-4 लड़का, ये खेचला जो होता है लड़का, मक्की को काले वाला लड़का उसकी नाव में चढ़ के बैठा तो इसको गाली देने लगा संत को, ऐसा है, बेवकूफ है, ये सन्यासी लोग है, ऐसा है, खाली खाता है, हराम का रोटला खाता है, व्यक्तियों का खाता है, ऐसा है, ऐसा करके संत को गाली देने लगा। बहुत बेइज्जती किया संत की। तो आकाशवाणी बोला, अगर संत को बोला आकाशवाणी कि अगर तुम बोलो तो ये ना उल्टा कर दो कि सभी लड़के को ऐसा सरन दरिया कर दो, डुबा दो। तो संत बेचारा शांत होकर पहुंचे बैठा और लड़कों ने ये आकाशवाणी सुनी, आगे चरण पड़ा संत के, अरे मेहरबानी करो, अरे हमारे को डुबाओ नहीं, ये तुम तो भगवान है साक्षात, तुम्हारे को आकाशवाणी हुई है, अभी तो हम डूब जाएगा। बोला तुम कभी नहीं डूबेगा, मैंने आकाशवाणी को बोल दिया, इसको डुबाने की कोई जरूरत नहीं है। नाव को उल्टा नहीं करो, इसकी बुद्धि को उल्टा करो, इसकी बुद्धि जो है वो तुलसी हो जाए। बेचारा कर्म बनाता है, सिद्धू मेरे को पहचानता नहीं है, कर्म बनाता है, वो कर्म बनाता है, बेचारे को तकलीफ होगी आगे चल के, इसके लिए इसकी बुद्धि जो है वो ठीक रखो। तो संत जो है वो हमेशा दुआ करता है सबको, इसको पीठ नहीं मारता है, तो इसका सत्यानाश हो जाए, ऐसा हो जाए, श्राप देता हूँ, ऐसा करता हूँ नहीं, घर श्राप कुछ नहीं देता है, लेकिन सबके लिए अंदर में खुद भावना रखता है, तो ये सब ठीक है, ठीक ही हो जाएगा। अब आज भगवान देखता है इसमें, समझो वो हमको भगवान नहीं देखता है, हम तो सही, वो हमारे सेवा की अच्छा नहीं चलता है, लेकिन हम तो अच्छा चले ना, शुरू तो हम करें ना। अगर हम ज्ञानी है, हम भगवान है, हम आत्मा है, तो पहले हम शुरू करें क्या? ऐसा नहीं दूसरे के लिए ऐसे कहते हैं दूसरा हमारे से कैसा चलता है, हम तो बहुत अच्छा चलता है। ये भी तुम अभिमान नहीं करो, हम अच्छा चलता है, ये भी अच्छा हमको गुरु ने बनाया है, अच्छा हम चलता नहीं है, अच्छा है भगवान, हम अच्छा नहीं चलता है, बोले हम अच्छा है दूसरा खराब है, अच्छा है भगवान के तुम अच्छा है। आपस को जो भला कहा है जैसे भलाई में कटना है, जो अपने को भला मंच करके कहलाता है, मैं तो भाई भला मंच हूँ, बाकी फलाना बुरा मंच है, तो ये भी अहंकार, मैं अच्छा हूँ, अच्छे में अच्छा है भगवान, पूछे तुम क्या भगवान, तुम कैसे ऐसा हुआ? मैं तो भाई बड़ी मजा करती हूँ, घर में बहुत अच्छा चलती हूँ, सबके साथ अच्छा चलती हूँ, सबकी सेवा करती हूँ, सबको ऐसा करती हूँ, ये भी याद है ना, ये भी बुला, तुम अच्छा कुछ नहीं है, बुरे में बुरा है तो तुम्हारा मन है। आज भी अपनी बुराई देखो, अपनी भूल देखो, अपने को चेंज करो, रोज अपने को मोड़ो, मन को मोड़ो, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा यही धर्म है, तुम अपना अभ्यास करते करो, तुम अपना अभ्यास करो, दूसरे को देखो भी तो तुम कितना पक्का है, रोज रोज पक्का होता जाओ, कल से आज पक्का है, आज से कल पक्का है, कल से आज तुम्हारा अभ्यास कुछ बड़ा है, ये घर जाता है, इधर वो सत्संग में आता है, घर जाता है, कितनी तुम्हारे में चेंज आई, पहले क्या था अभी क्या है, पहले कैसा चलता था, चाल कैसा चलता था, विकल्प कैसा आता था और अभी कैसा आता है। अज्ञान का आता है कि ज्ञान का आता है, अभी ज्ञान का अभ्यास चलता है अंदर के सर्व आत्म रूप है, सब भगवान ही भगवान है, रोज रोज अपने में चेंज करता है, वही है तुम दे, पहले भी दे था, अभी भी दे ज्ञाती है और दूसरे को भी दे समझता है, तो तुम्हारा फायदा क्या हुआ? आज भी तुम अपने में फायदा देखो, कितना फायदा हुआ, पूरा पूरा फायदा तब है जब तुम आत्माकार वृत्ति में रहो, आत्माकार दृष्टि में रहो, आत्म दृष्टि, ये आंख तुम लेके जाओगा। तो आज से मैं आत्मा नहीं देखूंगा, मैं भी आत्मा हूँ और सर्व आत्मा है, आत्म के तरह कुछ बना ही नहीं है, जो अपनी आत्मा में कृपता है, अपनी आत्मा में संतुष्ट है, अपनी आत्मा को प्यार करता है और सर्व में अपनी आत्मा देता है, दूसरी आत्मा नहीं, दूसरा नहीं। ऐसा दृढ़ प्यार सबको करेगा, कोई तुम्हारे हाथ से नहीं निकलेगा, क्योंकि सबको प्यार चाहिए। जितना भी कोई खराब है समझो, मन का उसका स्वभाव खराब है, नीच पुरुष है, तो भी उसको प्यार से तुम निकाल सकता है, प्यार से तुम ऐसा चेंज कर सकता है। जब तुम्हारे पास इतना प्यार होगा, भगवान का प्यार तुम लेके और सारी दुनिया में जाकर प्यार कर सकते हो। जब तुम सर्व में प्यार रखेगा और प्यार की दृष्टि रखेगा तो शैतान भी भगवान हो जाएगा। कैसा भी बंद कर भी होगा ना, तुम्हारे प्यार से तुम डर सकते हो। कृष्ण भगवान ने बोला है, कितना भी पापी, दुराचारी,
जैसा भी हो गए, खाली ज्ञान के नाव में पाँव रखे तो मैं तो पार कर देता हूँ। तो तुमको तो ज्ञान है ना, यदि तुमको ज्ञान है तो तुम प्रेम स्वरूप होना चाहिए, तुम्हारा प्रेम सबको असर करना चाहिए। जैसे जिनके पास 1000 आदमी आते हैं, हजारें आते हैं, तो प्रेम में बस जाते हैं। जैसे तुम्हारे पास भी ऐसी प्रेम की भावना होनी चाहिए। प्रेम का अस्त्र शस्त्र उठाओ, ज्ञान का शस्त्र उठाओ, सबको ओम का शस्त्र दियो। ज्ञान का शस्त्र से सबको बस कर सकता है। कैसा भी सांप हो गए, हाथी हो गए, शेर हो गए, वो भी प्रेम में बस आता है। शाम को तुम मुरली बजा के दिखाओ, बस आ जाएगा। इसी तरह से तुमको प्रेम की मुरली है अंदर में, सबके साथ प्रेम की मुरली बजाओ तो समझ हो जाएगा। क्योंकि मन सबका सांप है, मन सबका शेर है। मतलब पैर वाला सांप जानवर जो है वही प्रेम में बस आ जाता है। तो ये मन भी सांप है, सबका मन सांप बैठा है, मैं करता है, मैं ऐसा सीख निकालता है, मैं तो ये सांप है ना। सांप को कितना वो मुंह होता है, 1000 शेषनाग को 1000 मुंह था। ऐसा तुम्हारा मन है, 1000 मुंह है तुम्हारे मन में। एक अहंकार में कहो तो दूसरे तरफ से निकल आता है, दूसरे को बताओ तीसरे तरफ से निकल आता है। मैं भैया सा बोलता हूँ, मैं भैया सा कहता हूँ, मैं भैया सा नहीं करूंगा, मैं हूँ। तो कितने 1000 मुख वाला ये सांप तुम्हारा मन अंदर बैठा है। उसके सांप के ऊपर कृष्ण भगवान पाँव रख के बैठा है। शेष सांप शेषनाग जो है उसके ऊपर कृष्ण भगवान का पाँव है, देखा है तुमने। तो तुम मैं कृष्ण, तुम मैं आत्मा, तुम पाँव रख के उस मन के ऊपर बैठो। खबरदार एक निकाले मुंह और उसके ऊपर रखो अपना पाँव। तो फिर मुंह निकाला, फिर अहंकार किया, फिर मैं किया, फिर इच्छा की, फिर ऐसा किया, ऐसा मन को साधो। साधु वो जो मन पर बोधे, सच्चा साधु वो है जो अपने मन को बोध देवे।